नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो किसका होगा मध्य प्रदेश? मेरे वादे वर्सेस तेरे वादे की राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। मध्य प्रदेश के चुनावी मौसम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जनता को लुभाने की होड़ मची हुई है। चुनाव के लिए कांग्रेस ने जहां पर 6 गारंटियां दी थी, तो वहीं पर बीजेपी ने इन्हीं 6 गारंटियों में से 3 का तोड़ निकाल लिया है। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लॉन्च की थी, जिसके जवाब में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का ऐलान किया और प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देने की बात कही। इसके जवाब में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया। इसे 3000 रुपए तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपनी गारंटियों में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भी घोषणा की थी, जिसका तोड़ निकालकर शिवराज सरकार ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। सरकार ने इसे परमानेंट करने का भी प्लानिंग के तहत जो है बात कही है। कांग्रेस की एक और गारंटी फ्री बिजली की थी। पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो 100 यूनिट तक बिजली माफ की जाएगी और 200 यूनिट हाफ की जाएगी। इसके जवाब में शिवराज सरकार ने गरीब महिलाओं का बिजली का बिल 100 रुपए महीना करने का ऐलान किया है। कांग्रेस की 6 गारंटियों में से बीजेपी ने 3 का तोड़ तो निकाल लिया है। अब बची हैं 3 गारंटियां, जिसमें पुरानी पेंशन योजना, किसानों की कर्ज माफी और दिव्यांगों के लिए पेंशन में इजाफा शामिल है। तो क्या बीजेपी इसको लेकर भी प्लान बनाएगी? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ विक्की जी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है विक्की जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि 3 जो योजनाएं हैं उनकी, वो एक तो बिजली को लेकर है, गैस और सम्मान राशि को लेकर। तो ये तो आपकी योजनाएं थी, लेकिन इसका तोड़ निकाल लिया गया है बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का तोड़ निकाल दिया गया है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस की योजनाओं का हिमांशु भाई तोड़ निकाल लिया गया है। ये सब तो खैर काल के गर्भ में ये सब है और जनता इस पर डिसीजन लेगी। पर जनता इस बात को भली भांति जान चुकी है मध्य प्रदेश की कि विगत 18.5 वर्षों से यदि भारतीय जनता पार्टी की इस मध्य प्रदेश में सरकार है और उनको चुनाव के 4 महीने 5 महीने पहले अगर माताओं बहनों की याद आती है, कर्मचारियों की याद आती है, हमारे किसान भाइयों की याद आती है और हमारे समाज के अन्य वर्ग की यदि याद आ रही है, तो इसका स्पष्ट हम्म। जो है मैसेज ये है कि भाई जो काम 18.5 वर्षों से इस सरकार को करने चाहिए थे, वो सरकार ने कहीं ना कहीं करने में ये सरकार नाकाम हुई। प्रदेश की जनता आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई इस जनता की असलियत को पहचानती है। इस बात हम्म। को पहचानती है कि 2003 का हो, 2008 का हो, 2013 का हो या 18 का हो, आज की स्थिति ये है कि 2008 में भी किए हुए इनके जो घोषणा पत्र में जो इनके वादे थे, वो आज भी अधूरे हैं। 2013 के वादे अधूरे हैं, 2018 के वादे अधूरे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की 20-22 हजार घोषणाएं इस प्रदेश के अंदर अधूरी है। तो हम्म। ये चुनाव की घोषणाएं विश्वसनीयता के हैं। जब माननीय कमलनाथ जी ने जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली थी, तो उस समय कोई चुनाव नहीं था। 15 महीनों में से जो 12.5 महीने का उन्हें कार्य करने का काम मिला, 100 रुपए में 100 यूनिट देने का उन्होंने काम किया, 1000 गौशालाएं बनाने का काम किया। उन्होंने धर्म हम्म। के विषय में अगर यदि मैं बात करूं, तो पूरे धर्म के सेक्टर में जो है आप महाकाल कॉरिडोर की स्थापना करने की बात हो, भोपाल इंदौर के मेट्रो की स्थापना की बात हो, बहुत से ऐसे काम, युवाओं को रोजगार देने की बातें हो, बहुत विकी से जी, ऐसे काम थे। आपने जो वादे किए वो वादे बीजेपी भी कर रही है, तो फिर फर्क क्या रह गया? शिवम शुक्ला जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं और हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे बीच है। शिवम जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, 6 योजनाएं जिनका जिक्र किया था कांग्रेस पार्टी ने, वादे, गारंटी, जो भी आप कह लीजिए, उसका जिक्र किया था। उसमें से 3, जो कि एक तो हो गई बिजली, गैस और सम्मान राशि, ये तीनों तो आपने भी ले लिया। मतलब आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, या फिर आप क्योंकि अब कमलनाथ जी की भाषा में कहूँ, उन्होंने जिस तरह से कहा है इस पूरे मामले को लेकर कि कुछ बताने को नहीं है, तो फिर अब हमारी योजनाएं ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहली चीज तो यह है, कमलनाथ जी इस प्रकार की बेफजूल बातें विश्व के कौन से कोने में बैठ करके कह रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता
सबसे पहले तो यह हम्म। जानना चाहती है, चुनावी वर्ष है, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं और जिनको दूल्हा बनाने की तैयारी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है कमलनाथ जी, वह देश में है, विदेश में है, ब्रह्मांड से बाहर है, यह किसी को जानकारी नहीं है। चुनावी वर्ष में इस प्रकार का जो नेता लापता हो सकता है, उसकी जनता को लेकर के कितनी गंभीरता होगी, सबसे पहली चीज तो यह है। देखिए, जहां तक बात रही इस प्रकार से एक जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से राशि देखने की, यह हमारी सरकार लेकर के आई थी योजना। 1,000 रुपए प्रतिमाह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब देने की घोषणा की, तो उसके बाद देखा देखी नकलची कमलनाथ और उनके सलाहकारों ने एक प्रकार से पूरा स्वांग रचा और 1,500 रुपए का सिफूगा छोड़ दिया। मध्य प्रदेश की सरकार तो चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा राशि बहनों को दें, लेकिन आपकी नीयत में खोट है। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, राशि का प्रबंध होने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की सरकार राशि की व्यवस्था करेगी, इस राशि को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने कमलनाथ जी जैसे बेफिजूल के वादे मध्य प्रदेश की जनता के साथ 1,000 रुपए कब से मिल रहे हैं शिवम जी महिलाओं को? देखिए हिमांशु जी, जून से ही यह राशि कहीं ना कहीं महिलाओं के खाते में डाली जानी कमलनाथ जी ने शुरू कर दी थी। तत्पश्चात हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार का एक पूरा माहौल मध्य प्रदेश में परिवर्तित हुआ है। यह अपने आप में एक जन क्रांति का रूप यह माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनावी साल में कैसे योजनाएं फेंकी जाती हैं जनता के सामने लुभाने के लिए, ये किसी से छिपा नहीं है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, तमाम राज्यों में और इलेक्शन है, वहां भी ऐसा ही हो रहा है और आगे भी होंगे, ऐसा होता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो इतनी लंबी सरकार चलाई, उसमें क्या दिया जनता को? देखिए चुनावी हिमांशु जी, साल आ गया है, चुनावी महीने कुछ बचे हैं, अब आप घोषणाएं कर दें और कल को आपकी सरकार फिर से बन जाए, फिर आप भूल जाएं, तो आपको कौन दोषी ठहराने चला जाएगा मैं कहीं? मैं 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 बिल्कुल आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि मध्य प्रदेश के विकास के जितने भी मानक हो सकते हैं, अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लें, जो हमसे पहले सरकारें थी 15 महीने की, बीच में भी इनकी सरकार थी, और हमारी सरकार ने क्या हासिल किया है, तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जीडीपी से हम बात शुरू करेंगे, फिर जीएसडीपी पे जाएंगे, जो डेप्ट और जीडीपी का रेशियो है, फिर उसके बाद हम तुलना करेंगे कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो माइनस में थी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, आज लगभग 26-27% के आसपास है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर न किया हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने दो चीजें एक साथ की। पहला तो था मध्य प्रदेश में विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सड़कों का निर्माण, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको पूरे प्रदेश भर में। जी शिवम जी, सारी बातों पे आऊंगा। देखिए, जो कमलनाथ जी बात कर रहे हैं उसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। वो कह रहे हैं कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इतने बड़े मंच से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। क्या ये घोषणा सिर्फ 2 दिन के लिए थी, क्योंकि रक्षाबंधन तो सावन के महीने का अंतिम दिन होता है? अब बताइए। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए, सिलेंडर की बुकिंग करने के लिए तो आजकल हमको और आपको मालूम है कि एक फोन कॉल पर सिलेंडर बुक होकर के आपके घर पहुंच जाता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, यह घोषणा तो कोई ये एक सिलेंडर के लिए था, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए था सिर्फ? देखिए, अब इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी ने सावन माह में, चूंकि हर वर्ष ही रक्षाबंधन आता है, आपने 3 साढ़े 3 साल जितने भी साल सरकार चलाई अपनी, उसमें कितने रुपए में सिलेंडर दिया, ये बताना पड़ेगा। अब आप कितने में दे रहे हैं या फिर देंगे, ये मत बताइए। हिमांशु जी, सबसे पहली चीज हम यह देख लें कि पूर्व की सरकारों में किस गति से सिलेंडर की कीमतें बढ़ती थी, आज हमारी सरकार में किस गति से बढ़ी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, अरे बिल्कुल, हर्षवर्धन जी बताएंगे। हर्षवर्धन जी बहुत अच्छे से बताएंगे। नहीं 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 नहीं, सरकार चलाना एक बहुत ही संश्लिष्ट विषय है। अब देखिए, वो सकते हो एक जमाने में शुक्ला जी देखिए ना, एक जमाने में 400-500 का मिला करता था और अब 1,250 रुपए। मतलब समझ रहे हैं आप, इस बारे में तो मत ही कहिए ना। विकी जी, आपके पास लौटूंगा। देखिए, सरकार की तरफ से शिवम जी कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किए हैं और उसी काम को लेकर हम जा रहे हैं। आप वादे करते रहिए। हिमांशु भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से दर्शकों को कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। मात्र पिछले 4 महीनों के अंदर सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कुल कर्जा मध्य प्रदेश पर बिल्कुल 4 लाख करोड़ रुपए के करीब करीब पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश नीचे से चौथे नंबर का सबसे पिछड़े हुए राज्यों में गिनती है। मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात पे, सभी मानकों पे इस बात पर विस्तृत रूप से रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की। वही नीति आयोग जो माननीय मोदी जी की सरकार जो द्वारा संचालित किया जाता है।
अगर ठीक। कर्ज लेकर घी पीना और जो है चुनाव के 4 महीने पहले यदि किसी भी सरकार को कर्ज लेकर चुनावी रेवड़ियां बांटनी हो तो बात समझ में आती है। तो ये बात जनता को आपको भी समझ में आए और मुझे भी और जनता को भी इस बात को भली भांति स्पष्ट दिखाई दे रही है कि भाई चुनावी साल में ही क्यों ये सारी चीजें। वो भी एक समय था, इसी सरकार के दौरान कोविड भी आया था। इस सरकार ने कोविड के दौरान क्या अव्यवस्था का आलम देखा है। मध्य प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में मौतों का तांडव देखा। जब प्रत्येक घर से एक लाश उठ रही थी, जब माताओं बहनों के सुहाग उजड़ रहे थे, बच्चे अनाथ हो रहे थे, उस समय में भी हमने इस सरकार की कुव्यवस्थाएं देखी। उस समय में भी सरकार ने कोई ध्यान देने, जमीनी स्तर पर कोई काम करने का काम नहीं किया। आज युवाओं की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा लगभग 1 करोड़ के आसपास युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्या इसी भोपाल के अंदर कल आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने चयनित शिक्षकों ने जो है प्रदर्शन नहीं किया? क्या इसी मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती घोटाला हो, चाहे पैसा एक्ट के वॉलंटियर्स की भर्ती का घोटाला हो, ये सारे बड़े घोटाले, चाहे आयुष्मान घोटाला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे कारम बांध का घोटाला हो, तमाम बड़े घोटाले इसी शासनकाल में नहीं थे 3.5 वर्षों के। मैं 18.5 वर्षों की तो हिमांशु भाई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 3.5 वर्षों में भी बता रहा हूँ आपको कि कर्जा जो है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया गया और चुनावी रेवड़ियां बांटने के लिए शासन, प्रशासन, पुलिस, पैसा और प्रशासन का तमाम दुरुपयोग करने के बावजूद भी यदि आपको अच्छा, आज विकी जी माताओं एक चीज़ बहनों की याद बताइए। आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विकी जी अब ये बताइए, इतना कर्ज़ है, तो फिर आप भी तो वादे कर रहे हैं ना, उसको कैसे पूरा करेंगे? क्या प्रदेश के ऊपर और ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा? देखिए देखिए हिमांशु जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 2018 के चुनाव में वादा किया था कि हम 2 लाख तक के सभी किसानों का प्रथम चरण में कर्जे को माफ करेंगे। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करके दिखाया। हमने यदि बोला था कि हम किसानों के बिजली के बिल को माफ करेंगे, हमने वो करके दिखाया। हमने अगर कहा था कि हम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, हमने करके भी दिखाया। और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने के बावजूद भी जो हमारा जो ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग में नेगेटिव ग्रोथ, नकारात्मक ग्रोथ नहीं देखी गई थी। तो ये इस बात का सूचक है कि यदि इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति आपके अंदर, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो आप कहीं ना कहीं चीजों को इस तरीके से मैनेज करते हैं। मध्य प्रदेश में मेन प्रॉब्लम जो है वो पिछले 18.5 वर्षों से पॉलिटिकल और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की ज्यादा है। ये बात आज जनता को भली भांति समझ में आ रही है। समाज का हर वर्ग आज ठीक इस है, बात को बोल रहा है। ठीक है। हर्षवर्धन जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं सवाल ये जी, पूछ मैं रहा सुन हूँ पा कि रहा हूँ। देखिए, मेरे वादे और तेरे वादे, तेरी गारंटी ऐसा कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, फिलहाल की स्थिति ये है। लेकिन किस तरह से इसे देखा जाए? एक तरफ कहा जाता है कि प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज़ है, उसके बाद ये पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही वादे कर रही हैं। तो इसे पूरा कैसे करेंगे? ये एक सवाल खड़ा हो जाता है बहुत बड़ा। हर्षवर्धन जी। बिल्कुल हिमांशु, सही कहा आपने। जो प्रदेश की वित्तीय सेहत है, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आप योजनाएँ शुरू करते हैं, चुनाव से ऐन पहले शुरू कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर उन महिलाओं का कहीं न कहीं फ़ाइनेंशियल इंक्लूज़न होता है, उनको पैसा मिलता है, तो किसी को बुरी बात नहीं है। लेकिन हुँ, हुँ। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी कि चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। हमारे पास पोर्ट्स नहीं है, समुद्र तट नहीं है। ऐसे में रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं, वो बहुत लिमिटेड सोर्सेस हैं हमारे पास। हमें लगातार कर्ज़ लेना पड़ता है। तो जो योजनाएँ सरकार ने आज शुरू की हैं, वो योजनाएँ क्या सस्टेन कर पाएँगी? और उनको सस्टेन करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से वित्तीय औज़ार होंगे? वित्तीय हम जो सुविधाएँ कैसे जुटाएँगे? इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए। लगातार प्रदेश को कर्ज़ के बोझ में डालते जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये चुनावी वक़्त है और रेवड़ियों की बारिश हो रही है, बारिश का मौसम जा रहा है, लेकिन रेवड़ियाँ बरस रही हैं। दोनों ओर से रेवड़ियों हुँ, की हुँ। बौछार हो रही है। ऐसे में ये हुँ। मतदाता को तय करना है कि वो किनकी बातों पे यकीन करे और वोट करे, और मतदाता ही भाग्य विधाता है साहब। हर्षवर्धन जी, आपको नहीं लगता है कि पैसा देना, डायरेक्ट बेनिफिट देना या फिर उस काबिल बनाना कि वो पैसा कमा ले या फिर
वो जो सशक्तिकरण की बात होती है उसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात जो होती है, कहते हैं हम भाई साहब हमने जो है यहाँ से बटन दबाया आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए। अच्छी बात है पहुंच गए, लेकिन वो ज्यादा बेनिफिशियरी तब साबित होगा जब खुद ही सशक्त होकर महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, युवा हो, वो अपने आप को इतना सबल बनाए कि वो कमा सके। उससे ज्यादा फायदा होना होना है प्रदेश को या फिर पूरे देश को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और एक ऐसा ही माहौल बनना चाहिए कि लोग अपने पैरों पे खड़े होके पैसा कमा सकें, अपने आप को मजबूत कर सकें, देश को, समाज को मजबूत कर सकें। लेकिन हिमांशु, एक बात ये भी है कि हम एक लोकतंत्र के रूप में एक लोक कल्याणकारी लोकतंत्र हैं हम हम्म। सरकार सरकार कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, सरकार कोई ऐसा तंत्र नहीं, सरकार जो फायदा कमाए। सरकार का काम ही है लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना। और ये भी देखा गया है कि अगर पैसा महिलाओं के हाथों में आता है, तो महिलाएं जो गृहिणियां हैं, वो काफी कुशल मैनेजर होती हैं, पैसे को बचाती हैं, परिवार के हित में लगाती हैं, आपातकाल में पैसा काम भी आता है। तो ये एक अच्छा कदम है और इसमें कोई किसी को उज्र नहीं होना चाहिए, कोई अच्छा किसी को हर्षवर्धन जी, आपत्ति नहीं इससे एक होना बात चाहिए। निकलती है कि जैसे कर्ज माफी का जिक्र होता है, एक योजना किसानों के लिए भी चलती है, साल में 6,000 रुपए उन तक भी पहुंचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में किसानों की हालत इस एक योजना से 6,000 रुपए मिलने से क्या बदली है? देखिए, ये तो एक बहुत ही विस्तृत सर्वे का विषय है और जी। किसान के लिए जो उसका काम है, जो उसकी खेती है, वो बहुत बड़े एक जुए की तरह है साहब। कभी वो मौसम की हम्म। मेहरबानी हो जाती है, कभी मौसम का कहर बरपता है। तो एक बहुत हम्म। सारे फैक्टर्स हैं और लगातार ये भी हम देख रहे हैं, तो जो जो एग्री इनपुट्स हैं, यानी कि जो खेती में चीज़ें लगती हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हम्म। हो, चाहे वो खरपतवार नाशक हो, इनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो किसान के लिए हम्म। महंगाई का बोझ तो है और आप देखें कि जो आजकल की पीढ़ी के, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी परंपरागत खेती को छोड़ रहे हैं। तो भारत हम्म। एक बड़ा देश है। भारत की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको खेती को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो किसानों को मदद हम्म। मिलती है तो अच्छी बात है। हम्म। शिवम जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए सवाल सीधा सा है, आप कितने भी वादे कर लीजिए, पहला तो जो वित्तीय स्थिति है प्रदेश की उसको दुरुस्त होना पड़ेगा। पहली बात, आप वादे कितने भी कर लीजिए। आपने कहा कि हमने 1,25,00,000 महिलाओं को 312,64,00,000 रुपए तुरंत ही दे दिए, यानी कि 250 रुपए हमने उनके अकाउंट में पहुंचा दिए बटन दबाते ही। लेकिन इससे क्या बदल गया? इससे वो महिलाएं कितनी सशक्त हो गईं, ये सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि सिर्फ पैसा दे देने, चुनावी साल है, आप जो है पैसा दे देंगे और बात बन जाएगी, ये नहीं चलेगा। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहली चीज तो ये आप इस बात को समझ लीजिए, यह जो राशि सरकार डाल रही है वो कोई इकलौता सरकार का इस प्रकार से बेनिफिशियरी प्रोग्राम नहीं है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से तमाम हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में जो जमीन विहीन कृषक हैं उनको पट्टे उपलब्ध कराते हैं। आयुष्मान भारत योजना है। इस प्रकार की एक सीरीज ऑफ जितनी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की अभी योजनाएं हैं, विकी जी अभी विकी जी ने बहुत सारी चीजें बताई। 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, मैं नीचे से बिल्कुल चौथे नंबर पर है। मैं उसी दिशा में मैं हिमांशु 250 जी घोटाले गिना मैं रही है हिमा कांग्रेस की सरकार आपके, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। मैं हिमांशु जी, आप मुझे वक्त देंगे जी। तो मैं उन चीजों को समझा रहा हूँ। जी देखिए सबसे बताइए। पहली चीज बताइए। तो यह है कि विक्की जी के आरोप लगा देने से मध्य प्रदेश की स्थिति का मूल्यांकन तो होगा नहीं। ये सबसे गलत है, महत्वपूर्ण झूठा चीज है आरोप जो है। विक्की जी के शासन ये काल में जो क्या इतना कर्ज जीडीपी, नहीं और है? मैं बोल तो रहा हूँ, जीडीपी और कर्जे का जो रेशियो था वह 32% के आसपास था। आज मध्य प्रदेश की सरकार हर चीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद इवन हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकी सरकारों से कई गुना बढ़ चुका है। बावजूद इसके आज कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है वह 26% के आसपास है। इस प्रकार की जब लाभार्थी मूलक योजनाएं सरकार चलाती है तो स्वाभाविक तौर पर वह जो मजदूर वर्ग होता है, वह जो मेहनत वर्ग होता है, उसकी एक बड़ी धनराशि बचती है जो कि कैश फ्लो के माध्यम से बाजार में वो उस राशि को इन्वेस्ट करता है और एक पूरा अर्थव्यवस्था चक्कर काट करके प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं ये इसी जानना और यही चाहता हूं। कारण है कि नहीं आप नहीं इस बात को समझ। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि 250 रुपए देने से क्या बदल गया? ढाई सौ मैं नहीं ये दे सिर्फ रहे, जानना एक चाहता हूं। हजार रुपए प्रति माह दे रहे हैं, 1,000 अरे रुपए प्रति माह दे रक्षाबंधन रहे का हैं। उपहार दे रहे हैं ना। अरे शिवम जी, जो भेजा है अभी उसकी बात करूंगा ना। वादे तो हम, मैं कहूँ हर किसी को 2 लाख रुपए दे दूंगा हर महीना,
तो वादे करने का क्या है? नहीं, चुनावी हिमांशु साल जी, है, आपके पास वादे तो बहुत जानकारी सारे तो लोग नहीं कर होगा। देते हैं। हिमांशु जी, जून के माह से हर महिला के खाते में 1,000 रुपए जारी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन के बाद से इस राशि को 1250 रुपए करने का प्रावधान किया। और देखिए, यह एक प्रकार से उन महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव है और प्रदेश की सरकार का उत्तरदायित्व है कि कई बार हमारी गृहिणियां जिस स्तर पर मेहनत करती हैं, जिस स्तर पर समाज में उनकी भागीदारी होती है, उसका उचित मूल्य उनको जो एक प्रकार से मॉनिटरी फॉर्म में वह समाज नहीं चुका पाता है। तो अगर एक उनको भी कहीं ना कहीं एक संबल के रूप में राशि प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाएगी, तो महिला सशक्तिकरण का इससे अप्रतिम उदाहरण पूरे विश्व में देखने को नहीं मिल सकता है। आप इस बात को समझिए, आज प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी, आप उसमें महिला का भी नाम, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उधर एक युवक की सागर में जिसको पीट-पीट के मार दिया गया, उसकी माँ को नहीं, 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 नहीं। देखिए, सारी बातें होंगी शिवम जी, पैसा दे देने से क्या होता है? पहले एक कहा जाता नहीं, पहले अरे मैं देखिए मैं सही-सही बोलता हूँ, खरा-खरा बोलता हूँ। बोलना ये कि चुनाव आता था और लोग जो है दारू की बोतल और तमाम ऐसे जो लुभावनी चीजें हैं वो दे दिया करते थे, वोट ले लिया करते थे। अब इसका थोड़ा-सा डेमोक्रेटिक चीजें हो गई हैं कि हम आपके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, आप हमें वोट कर दीजिए। यही चीजें हैं ना, आपने हिमांशु जी, अभी इस तक प्रकार नहीं, से हम नहीं, नहीं, वोटर की, देखिए हिमांशु जी, नहीं, 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 लोकतंत्र में हम कर रहे हैं। हम वोटर की अगर आप मनोवृत्ति के ऊपर देते, सवाल उठा रहे हैं। आपका अगर इस आप प्रकार देते का तो बहुत पहले से स्टेटमेंट दे ये रहे कहना होते। चाहता है नहीं, कि नहीं, जिस नहीं, तरह नहीं, से नहीं। सचिन सुरजेवाला कभी जनता को राक्षसी प्रवृत्ति का बता देते हैं, आज आप उसको कहीं राक्षसी दारू से प्रवृत्ति एसोसिएट कर देंगे। नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम वोटर से उसके बदले में वोट नहीं मांग रहे, लेकिन प्रदेश की हाँ, सरकार तो वास्तविकता में उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कोई चुनावी साल में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पहले मुख्यमंत्री जी जब लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आए, तब कौन सा चुनाव था? मुख्यमंत्री जी जब मेधावी विद्यार्थियों को योजनाएं लेकर के आते हैं, तब कौन सा चुनाव रहता है? आज चूंकि चुनावी वर्ष में हमने इस प्रकार का निर्णय लिया और कांग्रेस पार्टी को उसको कॉपी करने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि वास्तविकता में जितने भी संस्थान है, आईएमएफ जैसी संस्थाएं मध्य प्रदेश के अच्छा शिवम जी, विकास को ये सराहने का बिजली काम फ्री करते हैं, तो देंगे ये कहाँ स्वाभाविक से तौर पर आया? हमारी सरकार की अच्छा, योजनाओं की अवसर मिलते हैं। बिजली फ्री देंगे ये कहाँ से आया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं कमलनाथ, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 100 यूनिट तक बिजली पर 100 रुपए बिल आने की बात अपने भाषण में कही। वो बता रहे हैं कि स्मृति दोष देखिए, है उन्हें। देखिए, 100 देखिए, रुपए मैं में पहली 100 चीज यूनिट बिजली बिल्कुल 2018 में हिमांशु जब जी, सरकार बनी थी, तो वो कर रही थी। अब बताइए, अब मैं बताइए, बिल्कुल बता देता हूँ। कौन सबसे किसको पहली कॉपी कर चीज, रहा है? जब मैं 18 में जब इनकी सरकार आई, तो तत्काल लोगों को दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की याद आने लगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली रहना ही बंद हो गई। अगर बिजली नहीं रहेगी, बिजली की कीमतें आप इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, या कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जिस प्रदेश में हमारी सरकार 24x7 बिजली का लक्ष्य लेकर के आए, वहां फिर से बिजली की कटौती शुरू हो गई। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज 2018 के में याद है। और उसके अतिरिक्त आप इस बात को समझिए, किसानों के लिए आज भी मध्य प्रदेश में बिजली की रियायत दर पर कीमतें उपलब्ध हैं। किसानों के लिए आज भी जिस जीरो ब्याज पर कितने रुपए कर्ज लेने यूनिट का में मिल काम रही मध्य है? प्रदेश की सरकार करती है। तो कित, देखिए, किसानों का कितने यह इस रुपए प्रकार यूनिट से, में है? शिवम जी, कितने रुपए यूनिट में है बिजली? देखिए, किसानों के लिए कई सारी योजनाएं हैं। संबल योजना के माध्यम से उनके बिजली के बिल भी माफ किए जाते हैं। फिर उसके अतिरिक्त एक कनेक्शन होता है जो कृषि भाई कनेक्शन, साहब, उसमें आप 200 रुपए दलित के नाम प्रतिमाह पर में, बात करेंगे, 200 रुपए आप प्रतिमाह में किसान के नाम पर कांस्टेंट बात बिजली का करेंगे, कीमत आप है। महिलाओं के आप नाम पर बात करेंगे, जो सामान्य आदमी टैक्स पेयर है उसके लिए क्या बात करेंगे आप? कोई बात नहीं टैक्स करता पे, उसके लिए, मैं आपको कोई बिल्कुल बात बता नहीं रहा कर हूँ, रहा, उसको जब राहत मध्य देने प्रदेश कोई की नहीं चाहता सरकार, है। जितने भी सरकार के मूलभूत कारक हैं, आज आप इस बात को समझिए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इस प्रकार की सुविधाएं हमारी सरकार ने दुरुस्त कर दी। उसके बाद आज भोपाल में जब मेट्रो बनता है, जब महाकाल कॉरिडोर बनता है, जब राम वनगमन पथ की बात होती है, जब मध्य प्रदेश की सरकार ओमकारेश्वर में दुनिया का सबसे हाईटेक सोलर पावर प्लांट बनाती है, जो कि पानी की सतह पर बिजली, ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होता है। तो यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश की व्यापक जनता वर्ग के लिए ही लाभ का एक मौका साबित होती है। और आप इस बात को समझिए, आप दशकों ठीक है, ठीक है, सरकार आती है, उन सबके कुछ अच्छा काम भी करती हैं, कुछ सवाल के घेरे में भी उनके काम रहते हैं, तमाम चीजें होती हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं किसी सरकार को बुरा या खराब नहीं मानता हूं। कोई सरकार आती है, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करना चाहती है। विकी जी, देखिए, अपनी योजनाओं को तो भारतीय जनता पार्टी गिना रही है, लेकिन आप कमियां गिना रहे हैं। लेकिन रोड मैप अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये जो कर्ज का जिक्र आपने खुद ही किया, इस कर्ज को कम करते हुए आप योजनाओं का लाभ कैसे देंगे जो आपकी योजना है? क्योंकि
6 योजनाएं तो आपने भी बताई हैं, गारंटियां दी हैं जनता को, तो उसको कैसे पूरा करेंगे, ये भी सवाल है। और सिर्फ कमियां गिना देने से बात नहीं बनेगी ना, यहाँ पर रोड मैप तो रखना पड़ेगा कि जनता तो समझे कि आप आएंगे तो ये चीजें बदलेंगी, ये चीजें होंगी। कैसे होंगी ये तो बताना पड़ेगा। विकी जी। हिमांशु भाई, मेरा निवेदन है कि न्यूज 24 डिजिटल का कि एक सम्मानित संवाददाता को विजिट करना चाहिए। पहला तो छिंदवाड़ा, और दूसरा जो बुधनी विधानसभा है जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक हैं और जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, वहां पर छिंदवाड़ा मॉडल की हम लोग यदि बात करते हैं तो छिंदवाड़ा मॉडल जो कमलनाथ जी का है, विश्व में सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जैसा कि अभी हर्षवर्धन जी और आप दोनों ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और महिलाओं को और हमारे युवाओं को सशक्तिकरण की बात की थी, तो विश्व में सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आज छिंदवाड़ा में मौजूद है। उससे उस माध्यम से अगर सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट और खास तौर से इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा के आसपास के एरियाज के अंदर जो वहां पे SEZs हैं, वहां पर हमने करके दिखाया है। तो एक नेता का उसकी प्रामाणिकता इस बात से सिद्ध होती है कि उसने अपने क्षेत्र के अंदर किस दिशा में कार्य किया है। कमलनाथ जी के पास विजन है, कमलनाथ जी के पास मध्य प्रदेश के लिए एक प्लान हमेशा रहा है। कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने तब भी मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा कार्य करने का काम किया था। इस मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल पर यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमलनाथ जी की तारीफ करते थे, कमलनाथ जी की तारीफ करते थे। जब कोई विधानसभा में केंद्रीय मंत्री की तारीफ करता है और आज चुनाव जनता के सामने इनकी असलियत सामने आने लगी, तो वही कमलनाथ जी इनके लिए बुरे साबित हो गए। तो ये दोगली और ये दोमुही जो बातें भारतीय जनता पार्टी से आज चुनावी दौर में हम देखने को मिल रही है, हमको ये हम स्पष्ट कर रही है कि बौखलाहट इनके बीच में। देखिए फिर कार्यकर्ता विक्की जी फिर उस चीज पर नहीं आ पा रहे हैं हम। क्या रोड मैप है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो ये आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा हम लोग बैठकर बातचीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ निकले तो कंक्लूजन तो निकले। आपकी योजनाओं से क्या कंक्लूजन निकलता है बताइए। बहुत सिंपल रोड मैप है। मध्य प्रदेश की उन तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर करेंगे जिन संभावनाओं से, जिन रास्तों से मध्य प्रदेश के राजस्व की वृद्धि हो सके, जैसा कि 15 महीने में स्पष्ट करके भी दिखाया था। 15 महीने में 1 साल पूरा होने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रिपोर्ट कार्ड दिया था, और 100 दिन पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था। ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया है। अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते रहेंगे जनता के सामने, उन तमाम दिशाओं में काम करने का प्रयास करेंगे जिन दिशाओं में अभी तक काम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में की आज स्थिति ये पहुंची कि 4 लाख करोड़ का कर्ज, और कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है सरकार को। इस स्थिति से उबारने के लिए एक डिफरेंट सोच और अप्रोच की आवश्यकता है, उस दिशा में काम करेंगे। ठीक है हर्षवर्धन जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे। देखिए, वादे तो होते रहेंगे, लेकिन फायदा किससे होगा? और जनता की जो मिडिल क्लास है, क्योंकि मैंने मिडिल क्लास का भी जिक्र किया, यहाँ पर महिलाओं का जिक्र होगा, यहाँ पर दलित वर्ग का जिक्र होगा, और ये इस जाति से आते हैं, उस धर्म से आते हैं, इन सब की जिक्र होगा। मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है उसको भी राहत मिलनी चाहिए, और तमाम ऐसे लोग जो वंचित समाज से हैं उनको भी राहत मिलनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए। रोड मैप क्या दोनों की ही बातों से कुछ नजर आता है, आपको दिखता है कुछ ऐसी चीज जो यूनिक हो? देखिए, अभी तो साहब ये होड़ लगी है कि जितनी रेवड़ियां आप बांट सकें बांट दें, या बांटने की बात कहें और चुनाव जीत जाए। लेकिन जब कोई भी सरकार नई चुन के आएगी, जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर आएगी, उसकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में निवेश लेके आए, राजस्व बढ़ाए, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के मौके भी, वैसा एक अनुकूल माहौल भी बनाए, तभी एक बैलेंस बन पाएगा। चलिए, तो देखते हैं कि बैलेंस कैसे बनेगा, क्योंकि अब फिलहाल जो रेवड़ियों का जिक्र हो रहा है, वादों का जिक्र हो रहा है, गारंटियों का जिक्र हो रहा है, तो वो तो लगातार होता जा रहा है। लेकिन जनता को किसके वादे पसंद आते हैं, किसकी गारंटियां ज्यादा पसंद आती हैं, उनको उसमें एक रोड मैप नजर आता है प्रदेश के लिए, अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ।